इससे पहले की वीडियो में अब तक हमने सभी राज्यों के बारे में जान लिया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बारे में जान लिया। चंडीगढ़ में एक गार्डन है, उस गार्डन का नाम क्या है? रॉक गार्डन। किसने बनवाया था? नेकचंद ने। किसने बनवाया था? दिल्ली जो है, दिल्ली के बारे में जान लिया। दिल्ली क्या है? अपना केंद्र शासित प्रदेश और भारत की राजधानी। केंद्र शासित प्रदेश और भारत की संसद की बात करें, लाल किला की बात करें, ये सब कहाँ है? दिल्ली में। तो वो अलग टॉपिक है, ठीक है। अब साथ ही साथ अब यहाँ पर हम देखेंगे पुडुचेरी या पांडिचेरी। पहले नाम क्या था? पांडिचेरी था। अब इसमें क्या होगा? पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी या पुडुचेरी बोलेंगे, ठीक है। देखो 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन जो थे उन्होंने इसको बसाया था। किसको? पुडुचेरी को, ठीक है। पर ये भारत का अंग अभी नहीं बना था। 1700 कह रहे हैं 1 नवंबर 1949 को ये भारत का अंग बना। 1954 में भारत का अंग बना, ठीक है। पहले सबसे पहले बसाया किसने इसको? फ्रांसीसी मार्टिन 1674 में, और 1954 में भारत का अंग बना। इससे पहले भारत का अंग नहीं था। अब देखो ये पुडुचेरी जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, ये अकेला नहीं है, 4 जिलों को मिलाकर है। कितने जिलों को? 4 जिलों। पहले 2 जिले की बात करें तो 2 जिलों तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। एक है पुडुचेरी, प्रमुख खुद ही है, पुडुचेरी खुद ही एक जिला है, ठीक है। एक जिला वो हो गया, और दूसरा जिला है कराईकल। क्या है? कराईकल। ये भी तमिलनाडु में ही है। कराईकल भी कहाँ है? तमिलनाडु में। और पुडुचेरी भी कहाँ है? तमिलनाडु में। ये 2 जिले कहाँ हैं? तमिलनाडु में ही है। और सबसे बड़ा, चारों जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पुडुचेरी। कौन सा है? पुडुचेरी। कौन सा है? पुडुचेरी। माहे है केरल में, केरल राज्य में। माहे कहाँ है? केरल राज्य में। माहे कहाँ है? केरल राज्य में, जो सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला, और सबसे छोटा जिला है। पूछा भारत का सबसे छोटा जिला कहाँ है? माहे। केंद्र शासित प्रदेश में भी सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। किसी को दिक्कत? और अब देखो यनम, ठीक है, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, 3 राज्यों में। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में 4 जिले। कितने जिले? 4 जिले। पुडुचेरी के क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। किसी को दिक्कत? तो पुडुचेरी अकेले है? नहीं। कितने जिले हैं? 4। कौन सा? पुडुचेरी, कराईकल, यमन और माहे। सबसे छोटा माहे जो केरल में है। कहाँ है? यमन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पांडिचेरी की राजधानी क्या है? पांडिचेरी है। किसी को दिक्कत? यहाँ तो समझ में आया? बस यही पांडिचेरी में हमको पढ़ना था, ठीक है। अब लक्षद्वीप की बात करें तो भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। द्वीप की बात करें तो द्वीप जो है समुद्र है। क्या है? समुद्र। और समुद्र के बीच में जो जगह होता है, एरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप। तो ये लक्षद्वीप क्या है? एक द्वीप है। कैसा है? घोड़े की नाल की तरह। घोड़े की नाल, घोड़े का पैर देखे हो? घोड़े का जो पैर होता है उसी की तरह ये द्वीप है। ये छोटे छोटे 36 द्वीपों से मिलकर बना है। कितने द्वीपों से? 36। अब क्या हुआ, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, और यहाँ से पानी है, और फिर से एक आगे छोटा सा द्वीप है, यहाँ पानी है, छोटा सा एक आगे द्वीप है। वो सब द्वीप कितने द्वीप हैं? 36। तो छोटे छोटे 36 द्वीपों से मिलकर कौन बना है? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप बना है? लक्षद्वीप। अब देखो दक्षिण में मनिकाय, ठीक है, मिनिकाय। कौन सा? मिनिकाय। दक्षिण में कौन सा है? मिनिकाय है। अब देखो चैनल आएगा। अब चैनल क्या होता है? ध्यान दो, जैसे कि एक राज्य, एक एरिया उधर है, एक एरिया इधर है, और समुद्र का पानी बीच में आ गया। कौन सा पानी? समुद्र का। तो उसे क्या कहते हैं? चैनल। क्या कहते हैं? चैनल। क्या कहते हैं? चैनल। तो यहाँ पे देखो, वहाँ की राजधानी क्या है? करावती, ठीक है। भाषा क्या है? मलयालम। मलयालम या इंग्लिश? मलयालम या इंग्लिश? मलयालम या इंग्लिश। अब देखो 8 डिग्री चैनल आ गया कि नहीं? तो चैनल किसे कहेंगे? जो ऐसा एरिया जो जिसमें समुद्र का भाग आया हो, और एक एरिया उधर, एक एरिया इधर। तो 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? मिनिकाय और मालदीव को। मिनिकाय और मालदीव को। तो मिनिकाय दक्षिण का एरिया है, लक्षद्वीप का दक्षिण का एरिया है ना, पर मालदीप ऊपर है। तो मालदीप क्या कहते हैं? मालदीप जो एक देश है। क्या है? देश है। मालदीप एक देश है, और मिनिकाय क्या है? लक्षद्वीप का हिस्सा है। लक्षद्वीप का हिस्सा है, और मालदीप क्या है? एक देश है। इन दोनों के बीच में अगर कोई एक समुद्र है, उस चैनल को क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 8 डिग्री चैनल।
जैसे ये समुद्र है, क्या है समुद्र, और यहाँ पे है मिनिकॉय, क्या है मिनिकॉय, ये पूरा लक्षद्वीप है छोटा छोटा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे है मालदीव, क्या है, और ये बीच में समुद्र बह रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, चैनल, क्या बोलेंगे। और ये कौन सा चैनल है, 8 डिग्री, कौन सा डिग्री, 8 डिग्री, समझ में आया। तो 8 डिग्री चैनल से किसको किसको अलग होता है, मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और किसी को दिक्कत। 9 डिग्री चैनल से कौन कौन अलग होता है, मिनिकॉय और कावर्ती, मिनिकॉय और कावर्ती, किसी को दिक्कत। तो कावर्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे एक सबसे ऊंची चोटी भी है, क्या है, ऊंची चोटी है, कौन सा है, नारचो, कौन है, नारचो, 752 मीटर, 752 किलोमीटर नहीं मीटर, समझ में आ रहा है ना। तो 752 मीटर है, ठीक है। एक शहर है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, अंतरोथ, क्या है, अंतरोथ, किसी को दिक्कत। बस यही लक्षद्वीप में पढ़ना था। अब केवल बचा है अंडमान निकोबार। तो अंडमान अलग पढ़ना है और निकोबार अलग पढ़ना है। और वहाँ पे 2 ज्वालामुखी है जिसके बारे में भी साथ ही साथ पढ़ना है। भारत में 2 ही ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में हैं, उसको भी पढ़ना है। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3। एक होता है सुसुप्त, एक सक्रिय और एक मृत, माने एक मरा हुआ, एक सूतल है कब वो जाग जाएगा, समझ आ रहा है। एक सक्रिय मतलब वो स्टार्ट है, कबो ना कबो भड़क जाता है, समझ आ रहा है ना। ज्वालामुखी कैसे खत्म कर दोगे, तुम क्या समझ रहे हो, जेसीबी से या ट्रैक्टर टाली से माटी डाल देंगे मैं, पानी से, आई था समुद्र के अंदर से निकलता है ज्वालामुखी, पता है। ज्वालामुखी अभी चैप्टर नहीं ना पढ़े हो, पढ़ाएंगे भूगोल में हो, भूगोल में अभी मैप। देखो क्या होता है, 80% लड़के क्या होता है, 80% क्या 90% लड़के जाते हैं तैयारी करने, इंटर किए, इंटर करके जाते हैं तैयारी करने, पापा से पैसा लेते, कहते पापा हमको जाना है तैयारी करने, उसको डायरेक्ट पढ़ाने लगते हैं भूगोल। क्या पढ़ाया जाता है, भूगोल। अब भूगोल चाहे इतिहास पढ़ने लगते हैं और बेसिक नहीं जानते हैं। इतिहास में भी पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे कि नहीं, खुद देखो यहाँ पे हम हड़प्पा सभ्यता का ये शहर बताएंगे, सब बताएंगे कि नहीं, ये टीचर बताएगा शहर। क्या बताओ, अगर वो मैप पढ़ा है तो समझ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो उसको दिक्कत होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। कहेगा पंजाब में ये शहर मिला और बाबू को मालूम नहीं पंजाब का है, दिक्कत होगा कि नहीं। तो मैप का है, पोलियो है, पोलियो का है दवाई, क्या है, पोलियो के दवाई। इंडियन मैप पढ़ लो और वर्ल्ड मैप पढ़ लो, लगभग तुम्हारा 80% जियोग्राफी खत्म, समझ में आ रहा है ना। किसी भी कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ोगे इजी लगेगा। इतिहास भी पढ़ाएंगे तो इजी लगेगा। इतिहास में पढ़ाएंगे कि मगध साम्राज्य था जो उत्तर प्रदेश बिहार का एरिया पूरा था, ठीक है, दक्षिण भारत का एरिया था, तो मालूम है नहीं लो दक्षिण भारत कौन के कॉल जला, ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार के नहीं लो मालूम है नहीं है, ठीक है। हम वहीं से गया काबुल में लड़ाई कर लिया, अभी मालूम है नहीं काबुल का, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, तो वर्ल्ड में मालूम रहेगा तभी ना। ईरान इराक से आया, वो आया, ये आया, दिक्कत ही दिक्कत है। मालूम ही नहीं रहेगा तो क्या मालूम चलेगा। बोलेंगे ईरान से आया तो समझेंगे सब लागत है हने साहिल हुई हने हुई ईरान, जबकि इधर है, समझा रहे ना। तो मैप जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस समय। अब इंडियन मैप में तुम लोगों को दिक्कत नहीं होता होगा, आराम से। अगर तुम लोगों के पापा मौसा फूफा चाचा चाची कहीं अगर बाहर हैं, दिल्ली में चाहे कहीं भी, तो उन लोगों से आराम से कह सकते हो कि देखो हिजा खई हुई, हिजा खई हो, तो आश्चर्यचकित होंगे कि नहीं। तब कहेंगे तो क्या मालूम होंगे कि नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि तुम लोगों को मैप समझ में आ चुका है। एक लड़की थी जो बोली थी कि हम भोपाल मध्य प्रदेश में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में, और यहाँ से जाने में 24 घंटा लगता है। मगर 24 घंटा उत्तर प्रदेश के नीचे है ना मध्य प्रदेश है जी, उत्तर प्रदेश के नीचे ही ना मध्य प्रदेश है, तो 24 घंटा कैसे लग जाएगा 24 घंटे कैसे लग जाएगा, 12 घंटा ज़्यादा है। 12 घंटा में आराम से आदमी ट्रैवल कर लेगा आराम से। जबलपुर में हम भी रहते थे तो 12 घंटे में अप डाउन कर लेते थे, 12 घंटे में चले जाते थे हम। अब 12 घंटे आने में, 24 घंटे में आराम से चले जाते थे। अब समझो